हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर डिजीज़ के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे फैटी लीवर डिजीज़ क्या होती है और साथ ही साथ जानेंगे एलएफटी रिपोर्ट कब कराते हैं और इसमें क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर यूएसजी मतलब कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ फाइब्रो स्कैन टेस्ट कब कराया जाता है और फैटी लीवर के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे जॉन्डिस मतलब कि पीलिया के बारे में और यहाँ पर जानेंगे कौन कौन सी मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में। यहाँ पर देखिए, लीवर में फैट का डिपोजिशन हो जाता है मतलब कि फैट का जमाव हो जाता है, इसी को बोल देते हैं फैटी लीवर डिजीज़। अगर लीवर में 5% तक का फैट डिपोजिशन होता है तो इसको नॉर्मल सिचुएशन माना जाता है। अगर 5% से ज़्यादा फैट यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है मतलब कि इकट्ठा हो जाता है तो इसको हम फैटी लीवर के नाम से जानते हैं। फैटी लीवर डिजीज़ दो टाइप की होती है, पहली होती है एल्कोहलिक, दूसरी होती है नॉन एल्कोहलिक। तो एल्कोहल डिजीज़ तब होती है जब यहाँ पर कोई पर्सन ज़्यादा मात्रा में शराब पीता है मतलब कि एल्कोहल को कंज्यूम करता है, और नॉन एल्कोहलिक डिजीज़ तब होती है जब पर्सन कभी कभार एल्कोहल का सेवन करता है या ना के बराबर एल्कोहल का सेवन करता है, फिर भी यहाँ पर उसका लीवर फैटी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं, अगर किसी पर्सन को लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उसको एब्डोमेन रीजन के राइट अपर क्वाड्रेंट में डल पेन मतलब कि चुभन टाइप की देखने को मिलती है, और राइट अपर क्वाड्रेंट के भी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में यहाँ पर उसको दर्द सा महसूस होता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं NaSH के बारे में। NaSH मतलब कि नॉन एल्कोहलिक स्टीटियोहेपेटाइटिस। तो यहाँ पर लीवर में देखिए फैट एक्यूमुलेट हो जाता है मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण SGPT SGOT का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पर हम जान लेते हैं स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज के बारे में। यहाँ पर पहली स्टेज होती है फैटी लीवर। फैटी लीवर के बाद लीवर में फाइब्रोसिस टिश्यू आने लगते हैं जिसको हम लीवर फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं, और लीवर फाइब्रोसिस के बाद में लीवर सिरोसिस का केस बन जाता है। लीवर सिरोसिस के बाद में लीवर में कैंसर हो जाता है। यहाँ पर लीवर में बीमारी को चेकआउट करने के लिए LFT रिपोर्ट का यूज़ किया जाता है। LFT रिपोर्ट मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इस टेस्ट को करने के लिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है और इस सैंपल से ब्लड एंजाइम्स और प्रोटीन को मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली होती है, लीवर की सेल्स जिसको हम हेपेटोसाइट के नाम से जानते हैं, अगर हेपेटोसाइट्स डैमेज होने लगती हैं या लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है या किसी टाइप की इंजरी हो जाती है या लीवर फैटी हो जाता है और लीवर सिरोसिस का केस हो जाता है, तो इन सारे केस में यहाँ पर SGOT SGPT का लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम LFT रिपोर्ट देख पा रहे हैं। LFT रिपोर्ट में SGOT और SGPT का लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब इस पेशेंट को किसी टाइप की लीवर डिजीज़ हुई है। तो यहाँ पर SGOT को हम AST के नाम से भी जानते हैं और SGPT को हम ALT के नाम से भी जानते हैं। SGOT का पूरा मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलोएसिटिक ट्रांसफेरेज एंजाइम, और AST का मतलब होता है एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफेरेज, और दूसरा SGPT और ALT। SGPT का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसफेरेज, जबकि ALT का मतलब होता है एलानिन एमाइनो ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं USG रिपोर्ट। USG रिपोर्ट के इम्प्रेशन में लिखा है फैटी लीवर ग्रेड 1। तो ये ऐसा पेशेंट है जिसका लीवर जो है फैटी है और ये केस है ग्रेड 1 का। तो यहाँ पर जैसे जैसे ग्रेड्स का नंबर बढ़ता जाता है लीवर उतना ही ज़्यादा फैटी होता जाता है। तो फैटी लीवर की जो शुरुआत होती है वो ग्रेड 1 में काउंट होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नॉर्मल लीवर है और ये ग्रेड 1 का केस है, ये ग्रेड 2 का केस है और ये ग्रेड 3 का केस है। तो जैसे जैसे देखिए ग्रेड बढ़ती जाती है तो यहाँ पर जो लीवर की इमेज है वो ब्राइट कलर मतलब कि चमकीले कलर में चेंज होती जाती है। तो यहाँ पर ग्रेड 2 जो होता है
वो ग्रेड 1 से ज़्यादा चमकीला होगा और ग्रेड 3 जो होगा वो ग्रेड 2 से ज़्यादा चमकीला होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइब्रो स्कैन के बारे में। तो फाइब्रो स्कैन कब कराया जाता है और फाइब्रो स्कैन क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये लीवर में फैट की कितनी परसेंटेज है उसके बारे में बताता है, और लीवर कितना फाइब्रस हो गया है उसके बारे में जानकारी देता है, और लीवर कितना फंक्शन कर रहा है इसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैटी लीवर के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका पहला सिम्टम होता है स्पाइडर एंजियोमा, मतलब ऐसे पेशेंट में जो खून की नसें होती हैं वो मकड़ी के जाले के समान इस टाइप से आकार बना लेती हैं, जिसको हम स्पाइडर एंजियोमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है विजिबल वेन्स, मतलब कि खून की जो वेन्स हैं, मतलब कि खून की जो नसें हैं वो इस टाइप से देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है एसाइटिस। एसाइटिस मतलब कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन, तो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड मतलब कि पानी भर जाता है, जिसको हम एसाइटिस के नाम से जानते हैं। तो फैटी लीवर के केस में ये सिम्टम्स पेशेंट में नज़र आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन्डिस के बारे में। तो लीवर की डिजीज के कारण ही जॉन्डिस मतलब कि पीलिया देखने को मिलता है। यहाँ पर बिलीरुबिन मतलब कि येलो कलर पिगमेंट की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिसके कारण आँखें और स्किन जो है पीली पड़ जाती हैं, जिसको हम पीलिया के नाम से जानते हैं। पीलिया डिजीज में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? यहाँ पर हेपामर्ज और पेंटाकाइन डीएसआर और न्यूरोकाइन गोल्ड और एल्सिन ओजेट। तो हेपामर्ज में एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट टैबलेट का मिक्सचर होता है। इसको पेशेंट को दिन में बीडी 2 बार दिया जाता है। जबकि पेंटाकाइन डीएसआर को सुबह नाश्ते से पहले इसको पेशेंट को दिया जाता है एज अ ओडी, और न्यूरोकाइन गोल्ड को भी पेशेंट को एज अ ओडी दिया जाता है। दिन में इसको 1 बार पेशेंट को दिया जाता है। जबकि एल्सिन ओजेट में होता है लिवोफ्लोक्सासिन और ओनिडाजोल। लिवोफ्लोक्सासिन यहाँ पर 250 मिलीग्राम होता है, जबकि ओनिडाजोल 500 मिलीग्राम होता है। तो एल्सिन को भी पेशेंट को आप बीडी दे सकते हैं। ओके, और इसमें यूज़ होने वाली कुछ और इफेक्टिव मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि लीवर 52 की टैबलेट या इसकी सिरप, और यूडिलिप 300 मतलब कि उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड। तो यहाँ पर यूडिलिप का भी यूज़ किया जाता है, या लीवर 52 के टैबलेट्स और सिरप का भी यूज़ किया जाता है। तो यूडिलिप 300 को पेशेंट को बीडी दिया जाता है। जबकि लीवर 52 की जो टैबलेट्स होती हैं इसको पेशेंट को 2 टाइम ऐसा बीडी दिया जाता है, और एडल्ट पेशेंट को 2 टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती हैं। जबकि सिरप की बात करें तो ये 2 ढक्कन पेशेंट को 2 टाइम दिए जा सकते हैं। वही नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिग्रीन। तो जिग्रीन का अगर पेशेंट कोई यूज़ कर रहा है तो जिग्रीन को भी 2 ढक्कन पेशेंट को 2 टाइम सुबह शाम दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।